नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्नो इंजन होता क्या है, कार्नो इंजन का जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है। उस प्रक्रम के चार भाग थे। एक था समतापी प्रसार, दूसरा था रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा था समतापी संपीड़न और चौथा था रुद्धोष्म संपीड़न। इन चारों प्रक्रमों में हमने जो कार्य किया था वो ज्ञात कर लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे कि कार्नो इंजन में कुल कितना कार्य किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले क्या पढ़ना है आज हमें, कार्नो इंजन में किया गया कुल कार्य। बेटा क्या हो जाएगा कुल कार्य, W बराबर चार प्रक्रम थे। पहला वाला W1, दूसरे में किया गया कार्य W2, तीसरे में किया गया कार्य W3 और चौथे में किया गया कार्य कितना हो गया W4। इन चारों किए गए कार्यों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये जो पहला कार्य है ये किसमें हुआ था, समतापी प्रसार में हुआ था। ये जो दूसरा कार्य है ये किसमें हुआ था, रुद्धोष्म प्रसार में हुआ था। ये जो तीसरा कार्य है W3 ये किसमें हुआ था, समतापी संपीड़न में हुआ था। और ये जो चौथा कार्य है W4 ये किसमें हुआ था, रुद्धोष्म संपीड़न में। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। हो गया। अब यहां पर देखो हम निकालते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था समतापी प्रसार में किया गया कार्य। समतापी प्रसार में किया गया कार्य देखो कितना आया था, अपना मान था जो W1 बराबर NRT1 log 10 लिख दिया। इसका मतलब क्या आएगा 2.303 V2 अपॉन में समीकरण नंबर हो गया बेटा। इससे अगला जो मान था अपना वो क्या था, W2 बराबर किसके लिए था, रुद्धोष्म प्रसार के लिए। क्या था, W2 बराबर R अपॉन में 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ये था किसमें किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य। इसके बाद जो अगला आएगा वो कौन सा था अपना, समतापी संपीड़न में किया गया कार्य। बेटा जो मान था अपने पास W3 बराबर वो क्या आएगा 2.303 NRT2 log V4 बटा में V3 ये आया था। फिर हमने इसको बदला था, मतलब हमने V3 बटा में क्या किया था V4, इसको जस्ट उल्टा किया तो वहां पर निशान किसका था, -2.303 NRT2 log V3 बटा में V4। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। मतलब ये वाह उल्टा किया हमने, log A अपॉन में B की बजाय क्या कर दिया, log B अपॉन में A कर दिया। तो ये उल्टे हुए तो निशान किसका आ गया, माइनस का आ गया यहां पर। अगला देखो क्या आएगा बेटा, रुद्धोष्म संपीड़न। और रुद्धोष्म संपीड़न में जो हमारा कार्य आया था वो कितना था, W4 बराबर R अपॉन में 1 माइनस गामा T1 माइनस T2। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ये चारों प्रक्रम में किए गए कार्य के मान है जो हमने कल क्या किए थे, निकाले थे। इन चारों के मान कहां पर रख दो आप, समीकरण नंबर 1 में रखो। क्या आएगा अपने पास जब रखेंगे तो समीकरण 1 में 2 3 4 व 5 से क्या रख दो, मान रखने। ठीक, एक में रखा है कितने से, 2 3 4 और 5 रखो। क्या आएगा W बराबर देखो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा, W1 का मान कितना है 2.303 NRT1 log V2 बटा में W2 का मान कितना है
आर अपॉन में 1 माइनस गामा T2 माइनस T माइनस में W3 का मान कितना है, ये रहा समीकरण नंबर 4 में कितना है 2.303 एंड आर T2 log V3 बटा में और W4 का जो मान है वो कितना है R अपॉन में 1 माइनस गामा T1 माइनस रख दिए हमने, चारों के चारों मान रख दिए समीकरण नंबर किसमें एक में। अब देखो बेटा इसमें ये देखो और ये देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दो, क्या आएगा कॉमन अपने पास 2.303 एन आर क्या बचा T1 log V2 बटा में V1 माइनस में T2 log V3 बटा में V4, ये अंदर बच गया कॉमन लेने के पश्चात। आगे का मान देखो यहां पर क्या है अपने पास R 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये वाला जो मान है इस मान में से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस को कहां निकाल दो बाहर निकाल दो, तो माइनस आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस गामा। अब देखो जब माइनस अंदर गुणा करेंगे मतलब यहां से माइनस निकाला बाहर तो ये माइनस का हो गया, ये कैसा होगा प्लस का, तो क्या आएगा मान T2 माइनस। बेटा दोनों मान समान है तो दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, क्या बचा अपने पास 2.303 एन आर T1 log V2 बटा में V1 माइनस T2 log V3 बटा में, ये किसके बराबर है कार्बो ईंधन के द्वारा किया गया कुल कार्य, इसको दे दो समीकरण नंबर 6 हो गया। अब देखो हम इसको आगे और सोल्व करेंगे, तो हमने एक अवस्था समीकरण पढ़ी थी और वो कौन सी थी रुदोष्म अवस्था समीकरण से क्या होती है रुदोष्म अवस्था समीकरण P V की पावर गामा बराबर किसके होता है नियतांक K के बराबर होता है, P V की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है K होता है। हम यहां पर लगाते हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण लगा दो बेटा, यहां पर क्या है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, यही होता है आदर्श गैस समीकरण। यदि n बराबर कितना हो अपने पास 1 मोल हो, n का मान कितना हो गया 1 मोल, तो PV बराबर किसके आ जाएगा RT के आ जाएगा। यहां से P का मान निकालो बेटा, क्या आएगा RT अपॉन में V हो गया। ये P का मान इस अवस्था समीकरण में रखो, अवस्था समीकरण में रखने पर देखो अपने पास क्या आएगा, P की जगह रखा RT अपॉन में V इनटू में V की पावर गामा बराबर R, यहां पर कैसा है नियतांक है, ये गुणा में दूसरी तरफ कहां पर चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो T इनटू में V की पावर गामा, देखो नीचे घात प्लस की ये ऊपर जाके कैसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, बराबर K अपॉन में R। इसको सोल्व करो, देखो समान आधार जब आपस में गुणा होते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं जुड़ जाती है, जोड़ तो भी V की पावर गामा माइनस 1 बराबर K अपॉन में R और बराबर K डैश, हमने इसको मान लिया, किसके बराबर मान लिया K अपॉन में R को K डैश के बराबर हमने मान लिया। अब देखो आगे इसके बाद क्या करते हैं, बेटा जो हमारा कार्बन प्रक्रम था उसमें जो चित्र अपना बना था वो क्या था चित्र, ये था, ये P था, ये V था, A B C, यहां पर था P1 V1 T1, ये था P2 V2 T1 क्योंकि समतापी प्रसार था, ये था P3 V3 T2
और ये था P4 V4 T2। ये अपने पास मानते इस प्रकार का अपना क्या था, प्रक्रम था। इन दोनों पर यहाँ पर समतापी प्रसार था, यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार था, यहाँ पर समतापी संपीड़न था, और यहाँ पर क्या था, रुद्धोष्म संपीड़न था कि नहीं। तब अब यहाँ पर बात करते हैं रुद्धोष्म प्रसार। कहां से कहां तक, B से C के। रुद्धोष्म प्रसार की बात कर रहे हैं हम, कहां से कहां तक, B से C के लिए जब हम बात करते हैं तो देखो B से C पर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहले बात करेंगे बिंदु B की। बिंदु B पर देखो T का मान कितना है, T1। V का मान कितना है, V2 की पावर गामा -1। हो गया, V की जगह क्या लिखा, V2 बराबर क्या आएगा, K। और बेटा बराबर किसके हो जाएगा, इस बिंदु C वाले के, क्योंकि इसका मान भी किसके बराबर आएगा, K डैश के बराबर, और C वाले के बराबर होगा तो क्या आएगा, T की जगह क्या आएगा, T2, और V की जगह क्या आएगा, V3 की पावर गामा -1। हो गया। यहां से देखो आप क्या निकाल लो, किसका मान निकालो, यहां से निकालो T1 बटा में T2। ये गुणा में था, भाग में आ गया, तो दूसरी तरफ क्या होगा, V3 की पावर गामा -1 बटा में V2 की पावर गामा माइनस। हो गया ना। यहां से क्या आएगा बेटा मान, T1 बटा में T2 बराबर V3 बटा में V2 की पावर गामा -1। इसको दे दो समीकरण नंबर। हो गया। ये किसके लिए निकाला है हमने, रुद्धोष्म प्रसार के लिए एक संबंध निकाल दिया। इसी प्रकार से एक संबंध निकालेंगे किसके लिए, रुद्धोष्म संपीड़न के लिए। कहां से कहां तक है, डी से लेकर ए तक के लिए निकाल दो। देखो डी से शुरू हुआ, कहां पर गया, ए पर, तो इसके लिए इस संबंध में मान रखो। डी पर बात करते हैं बेटा, डी पर टी की जगह पर कितना लिखा है, T2। V की जगह पर कितना लिखा है, V4 की पावर गामा -1 किसके बराबर होगा, K डैश के। और ये जो मान है ये बराबर होगा कहां पर, इस A वाले के। A पर T की जगह पर कितना लिखा हुआ है, T1। V की जगह पर V1 की पावर गामा -1। बेटा इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करने पर अपने पास जो मान है देखो वो क्या आएगा। यहां से भी कर लो, हम निकालते हैं T1 बटा में T2। हो गया, T1 बटा में T2, ये गुणा में था, भाग में चला गया, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, V4 की पावर गामा -1 बटा में V1 की पावर गामा -1। वजह गुणा कर दिए आपस में। तो देखो यहां से मान क्या आया, T1 बटा में T2 बराबर V4 बटा में V1 की पावर क्या हो जाएगी, गामा -1। हो गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 8, और देखो समीकरण 7 व 8 से, बेटा देखो 7 और 8 से अपने पास मान क्या हो जाएगा, 7 में क्या था, T1 बटा में T2, और 8 में भी क्या है, T1 बटा में T2। तो दोनों जब मान समान है तो आगे के मान भी क्या हो जाएंगे, V3 बटा में V2 की पावर गामा -1 बराबर V4 बटा में V1 की पावर गामा माइनस 1 से गामा -1 कट गया, क्योंकि जब आधार समान है तो उनकी घातें भी कैसी होती है, समान। तो क्या आएगा, V3 बटा में V2 बराबर V4 बटा में। इसको अब जब हम आगे सोल्व करेंगे तो मान क्या आएगा, V2 बटा में V1 बराबर V3 बटा में V4। इसको दे दो समीकरण नंबर 7। यानी कि V2 अपॉन में V1 का मान किसके बराबर है, V3 अपॉन में V4 के बराबर है कि नहीं। अब ये जो मान है समीकरण 7 में हमने निकाला है, इस मान को रख दो आप समीकरण नंबर 6। समीकरण 7 से कहां पर रख दो मान, समीकरण नंबर 6 में। तो रखो बेटा, क्या आएगा देखो मान, समीकरण 7 से, 7 नहीं बेटा 9 कर दो इसको, समीकरण 9 से 6 में मान रखने, रखो 9 से कहां पर रखा हमने, 6 में। तो 9 बराबर क्या था, ये था W बराबर 2.303 NR T1
log V2 बटा में V1 माइनस T2 log बेटा V3 अपोन में V4, इसका मान किसके बराबर है? V2 अपोन में V1 के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिखोगे? V2 अपोन में W बराबर क्या गया? 2.303 एन आर, दोनों में से कॉमन क्या गया? लोग V2 बटा में V1, अंदर क्या बच गया? T1 माइनस T2। समीकरण नंबर 10। और ये जो समीकरण होता है ये होता है रुदोष्म नहीं कार्नो, जो अपने पास इंजन है, इस कार्नो इंजन में किया गया कुल कार्य। ये किसके बराबर है? कार्नो इंजन में किए गए कुल कार्य के बराबर है। बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्नो इंजन की दक्षता। अब हम किसका मान निकालेंगे? यहां से कार्नो इंजन की दक्षता का मान निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा, अगला जो अपना टॉपिक है वो है कार्नो इंजन की दक्षता। और बेटा कार्नो इंजन की दक्षता यहां से कैसे निकालेंगे हम? देखो दक्षता को किससे लिखते हैं? नीटा से। लिखते नहीं लिखते? तो दक्षता हो गई अपने पास नीटा। तो नीटा बराबर क्या होता है? देखो फॉर्मूला क्या होता है दक्षता का? किया गया कार्य और बटा में दिया गया कार्य। और देखो बेटा दिया गया कार्य किसके रूप में दिया जाता है? उष्मा के रूप में। तो क्या आएगा? दी गई उष्मा। तो क्या होगा? नीटा बराबर W अपोन में क्या हो जाएगा? Q1, क्योंकि स्रोत से कितनी उष्मा दी गई थी? Q1 उष्मा इसको दी गई थी। तो यहां पे बेटा मान रखो समीकरण 10 से क्या आएगा अपने पास? समीकरण 10 से मान W का मान कितना है? 2.303 एन आर log V2 बटा में V1 और T1 माइनस अपोन में देखो इसको उष्मा कितनी दी गई थी? उष्मा देने पर समतापी प्रसार हुआ था, और समतापी प्रसार में जितना कार्य होगा वो किसके बराबर होगा? उष्मा के। और समतापी प्रसार में कार्य कितना हुआ था? 2.303 एन आर log T1 log V2 बटा में V1। देखो बेटा ये कट गए आपस में, log V2 अपोन में log V2 से ये कट गया। तो क्या बचा? नीटा बराबर T1 माइनस T2 बटा में T1। आगे क्या बचा अपने पास? T1 माइनस T2 अपोन में T1। देखो T1 दोनों के भाग में आएगा, तो T1 जब दोनों के भाग में इसको अलग कर दो, नीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस T2 अपोन में। और ये होती है कार्नो इंजन की दक्षता। यदि हम इसको लिखना चाहें तो नीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस Q2, क्योंकि T2 क्या है? सिंक का ताप, और सिंक की उष्मा कितनी है? Q2, और अपोन में Q1 किसकी उष्मा? स्रोत की उष्मा, क्योंकि T1 किसका ताप है? स्रोत का ताप। देखो बेटा इसको आगे और सोल्व करना चाहे हम तो यहां से मान क्या आता है आगे का? देखो इसको दे दो आप समीकरण नंबर 11। ओके 10 तक आ गए। इसको क्या दे दिया? 11, समीकरण नंबर 11। अब हम यहां पर निकालते हैं समीकरण 7 से। देखो समीकरण 7 में क्या है? T1 बटा में V2 बराबर V3 बटा में V2 की पावर गामा माइनस 1। तो लगाओ यहां पे क्या आएगा? T1 बटा में T2 बराबर V3 बटा में V2 की पावर गामा माइनस 1। यदि मैं इसको बदलना चाहूं तो क्या आएगा? V3 बटा में V2 बराबर क्या हो जाएगा? T1 बटा में T2 की पावर 1 अपोन में गामा माइनस 1। ओके बेटा ये ऊपर थी, अब घात कहां पे आ गई? अपोन में, तो 1 अपोन में आ गया इसका मान। ये जो मान होता है यहां पर V3 बटा में V2 ये होता है रो के बराबर। किसके बराबर होता है? रो के बराबर। और यहां पर रो का जो मान होता है वो होता है रुदोष्म प्रसार गुणांक या अनुपात। गुणांक बोल दो या अनुपात बोल दो, बात क्या है? एक है ये किसके बराबर होता है? V3 अपोन में V2 की पावर गामा होता नहीं। तो यहां पे देखो बेटा मान क्या आएगा? इसकी जगह हम क्या लिखेंगे?
T1 बटा में T2 की पावर 1 अपोन में गामा माइनस 1 बराबर किसके हो गया, रो के। हुआ नहीं हुआ? यदि हम इसको लिखना चाहे तो यहां से मान जाएगा T1 अपोन में T2 बराबर रो की पावर गामा माइनस, उल्टा हो गया वापस, जैसा किया था वैसे ही आगे इसकी जगह मान आया नहीं है। अब देखो आगे का मान हमारे पास है T1 अपोन में T2 और इसमें कितना है T2 अपोन में T1, मतलब इसको कैसा कर दो, उल्टा कर दो, तो T2 अपोन में T1 बराबर ये उल्टा हो जाएगा तो 1 अपोन में रो की पावर गामा माइनस 1 हो गया बेटा। ये जो मान है ये आप रख दो समीकरण नंबर 11 में। तो समीकरण 11 से क्या होगा, देखो नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपोन में T1 का मान इसके बराबर है, तो इसकी जगह 1 अपोन में रो की पावर गामा माइनस 1। और बेटा ये भी क्या कहलाती है, कार्नो इंजन की दक्षता कहलाती है। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, कार्नो इंजन के द्वारा किया गया कुल कार्य हमने ज्ञात किया, उसके बाद हमने क्या ज्ञात किया, कार्नो इंजन की दक्षता। ठीक है बेटा, अगला जो अपना टॉपिक है तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।